राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंद शुरू करेंगे। उनका पहला दिन श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हम सब मिलके सुनते हैं। 8वें स्कंद में हमने सुना कि परमात्मा तो सभी की सुनते हैं, परमात्मा तो सभी को दीपक की तरह प्रकाश देते हैं। जीव परमात्मा दीपक के प्रकाश में पाप करे या चाहे पुण्य, परमात्मा तो सभी को बराबर देते हैं। दीपक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मनुष्य क्या करे। वैसे ईश्वर न तो निष्ठुर है न दयालु है। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर तो आनंद रूप है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। ईश्वर में कोई विशेष हानि लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे है। ईश्वरी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। भगवान सभी की सुनते हैं। महर्षि नारायण भगवान सुखदेव जी को बार बार प्रणाम करते हैं। महर्षि नारायण की स्तुति को महात्माओं से गुरुष्ट कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 9वां स्कंद शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंधित था। शिष्य का अधिकार बताया। जिसका सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। मृत्यु सिर पर सवार होने वाली है। ऐसा सुनने पर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत आया और वह सुधर गया। विलासी जीवन का अंत और भक्ति सिद्ध हो पाए तभी जीव अधिकारी बनता है। वैराग्य धारण करके जो बाहर निकल पड़ता है वह संत बनता है। उसे अपने आप सतगुरु आ मिलते हैं। संत के घर ही संत पधारते हैं। तुम संत बनोगे तो तुमसे भी संत आ मिलेंगे। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला आई। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इन जैसे प्रश्नों की चर्चा करके ज्ञान दिया गया। तृतीय और चतुर्थ स्कंद में शरंग विशरंग लीला वर्णित है। इसमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया है। ज्ञान को किस भांति जीवन में उतारा जाए, उसे कैसे क्रियात्मक किया जा सके, ये ध्रुव आदि के दृष्टांत के बारे में बताया गया। ज्ञान जब तक शब्दार्थक है तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब एक क्रियात्मक सक्रिय होगा तभी शांति मिलेगी। 5वां स्कंद स्थित लीला का है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी। ये 5वें स्कंद में बताया गया है। 6ठे स्कंद में पुष्ट लीला अनुग्रह लीला का वर्णन है। जो साधना करता है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर होता है तभी ठाकुर जी कृपा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खा पी कर हष्ट पुष्ट होगा, पुष्टि मार्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग तो ये बताता है कि ठाकुर जी के विरह में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं। ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। इंद्रियों की भक्ति रस में सरोबार कर दो। वैसा करने पर ही इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग करे, वासना के वेग में बह जाए तो वह पुष्ट होने की अपेक्षा दुष्टि बनता है। अनुग्रह के बाद भी अगर मनुष्य वासना के अधीन हो जाए तो वह पुष्ट नहीं बन पाता। 7वें स्कंद में असद वासना को दूर करने के संतों के धर्म बताए गए हैं। 7वां स्कंद वासना लीला का है। प्रभु की कृपा का यदि मनुष्य अच्छा उपयोग नहीं करे तो वासना ही जागती है। जो कुछ है उसका मैं अपने सुख के लिए उपयोग करूंगा, ऐसा सोचना असद वासना है। प्रहलाद को जो कुछ मिला था उसका उसने सभी के लिए उपयोग किया था। मुझे जो सुख मिला है वह प्रभु का है। सुख भोग कर दूसरे को सुख देता है वह सज्जन तो है किंतु संत नहीं है। जो सिवे दुख उठाकर अन्य को सुख देता है वही संत है। रामलीला भागवत का फल है। रामलीला में वासना का संग लेकर जाओगे तो हम प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टि के बाद जगाने वाली वासना अनर्थ उत्पन्न करती है। पुष्टि का सदुपयोग करने वाला देव है, दुरुपयोग करने वाला दैत्य। प्रहलाद देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया। हिरण्यकश्यप ने पुष्टि का दुरुपयोग किया इसलिए वह दैत्य कहलाया। प्रहलाद की वासना सद वासना है, हिरण्यकश्यप की असद वासना है। सामान्य मनुष्य की मिश्र वासना है, किंतु सभी लोग बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं। ईश्वर द्वारा समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देव है, दुरुपयोग करे वह दैत्य है। ईश्वर तो जीव पर कृपा करते हैं किंतु अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग करते हैं इसलिए वे दुष्ट बन जाते हैं। 7वें स्कंद में बताई गई वासना का 4 उपायों से तो नाश हो सकता है। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म वर्णित है। आपत्ति में, दुख में हरि के भगवान का स्मरण। दृष्टांत गजेंद्र का। संपत्ति की अवस्था, सर्वस्व का दान, बलिराजा की भांति
इस अवस्था में सर्वस्व का दान करने से वासना का क्षय होता है। विपत्ति में अवस्था में सब वचन का पालन, दृष्टांत बलि राजा। सभी अवस्था में भगवत शरणागति, दृष्टांत सत्यव्रत। सत्यव्रत भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया था। वासना को नष्ट करने के 4 उपाय हमने देखे हैं। वासना की यदि प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दिया जाए तो वह वासना ही भक्ति बन जाती है। रासलीला में हमें प्रभु से मिलना तो है, किंतु वासना का आवरण जब तक बीच में है तब तक मिलन में आनंद नहीं आ सकता। वासना का विनाश करके निर्वासन होकर रासलीला में जाना है। वासना का क्षय होने के बाद रासलीला में ईश्वर और जीव का मिलन होता है। संयम और सदाचार का आश्रय लोगे तभी रासलीला में स्थान मिलेगा। अष्टम स्कंद में संतों के 4 धर्म बताए। फिर भी सुखदेव जी को लगा अभी भी परीक्षित राजा के मन में उस थोड़ी सी सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा उस सूक्ष्म वासना को मन में ही लेकर रासलीला में जाएंगे तो वहां उसे कामी दिखाई देगा। मैं राजा को रासलीला में तो ले जाऊंगा, किंतु उसके मन में काम बाकी रहा होगा तो उसे वहां भी लौकिक कामाचार दिखेगा। जिसके अपने मन में काम है वह हर कहीं काम ही दिखाई देता है। एक गृहस्थ की जवान पुत्री ससुराल जाने लगी तो उसे रोना आ गया। पिता का हृदय भी भराया। रोते रोते पुत्री पिता को वंदन करने लगी तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया और सांत्वना देने लगे। ये तो वात्सल्य भरा निर्दोष आलिंगन था, किंतु रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति ने इससे विकार देखा। वह नहीं जानता था कि ये कौन है। पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, किंतु इससे भी लाख गुना शुद्ध है गोपी और कृष्ण जी और ईश्वर का मिलन। ये मिलन रासलीला में होता है। रासलीला में काम बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं के काम का नाश हुआ था। जो अति से निष्कामी है वह काम की कथा कैसे कह पाएगा। सुखदेव जी निष्कामी हैं, जिनके दर्शन मात्र से अन्य लोगों के मन में बसे हुए काम का नाश हो जाता है। वैसे महात्मा ये कथा कह रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता, वैसे ही काम कृष्ण के निकट नहीं जा पाते। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण के दर्शन होंगे। बुद्धि में जब तक वासना रूपी विष कायम है तब तक ईश्वर रूपी रस जम नहीं पाएगा। राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 9वें स्कंद में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही गई है। सूर्य है बुद्धि के स्वामी, चंद्र है मन के स्वामी। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया है। मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का कहा गया है। रामचंद्र की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण मरेगा। तुम्हारे मन का काम मरेगा तो परमात्मा कृष्ण पधारेंगे। राम के बाद कृष्ण आते हैं। जो रावण को काम को मार सकता है वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। उसी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ भी कुछ हेतुपूर्वक किया गया है। जो श्री रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करता है उसे कन्हैया मिलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए ये लीलाएं हैं। इस 9वें स्कंद में 2 प्रकरण हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में। सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी, चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। 7वें स्कंद में वासना की कथा थी। उस वासना का नाश करने के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बताए गए। संतों के इन 4 धर्मों के जीवन में उतारने की वासना का नाश हो सकता है। वासना को यदि विवेक पूर्वक प्रभु के मार्ग में मोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है, मनुष्य को मुक्ति भी दिलाती है। वासना के विनाश के बाद 9वें स्कंद में प्रवेश करना है। मन और बुद्धि को शुद्धि के लिए ये 9वां स्कंद है। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है। मनोगत वासना सूक्ष्म। संतों के धर्मों के जीव में उतारने की स्थूल वासना को तो नाश होता है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश जैसे आसानी से नहीं हो सकता है। मन के स्वामी चंद्र, बुद्धि के स्वामी है सूर्य। सूर्य और चंद्र बुद्धि मन के देव हैं। इन दोनों की आराधना करने पर बुद्धिगत वासना का क्षय होता है। वासना का पूर्णतः क्षय वे बिना मोह का क्षय नहीं हो पाता है। मोह के क्षय बिना मुक्ति नहीं मिलती। मन के सूक्ष्म मल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। जब तक शरीर है जब तक सुख सुविधा की अपेक्षा तो रहती है,
किंतु अंत में परिणाम तो दुख में ही है, ऐसा मानकर ही वे भोग उपभोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता है। मन में सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा अर्थात श्री कृष्ण में मिल जाएगा। मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है। मुक्त तो मन को करना है। संत धर्म के आचरण से इंद्रगत विकार का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है, उनका शीघ्र विनाश नहीं हो सकता। जिनका जन्म अंतिम है, उसी का मन अति शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध है ही, ऐसा विचार कभी न करो, क्योंकि ऐसा करने से साधन साधना अपेक्षित हो जाने की संभावना है। भोजन से चाहे संतुष्ट बनो, भजन से नहीं। सत्कर्म का असंतोषी बना रहना चाहिए। इंद्रियगत वासना नष्ट होने पर भी मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है। मन और बुद्धि में बसी वासना कृष्ण मिलन में बांधा स्थित करती रहती है। हमारा लक्ष्य बिंदु तो है कृष्ण मिलन। हमें ईश्वर के साथ एकत्व साधना है। भगवान के साथ एक होने के लिए ये भागवत कथा है। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भागवत कथा श्रवण का फल तो शीघ्र ही मिलता है। इस कथा श्रवण का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण, ईश्वर के साथ तन्मयता। साधनों का ये फल है। कथा कीर्तन में अनायास ही तन्मयता हो जाती है। जगत को अनायास भूलकर भी ईश्वर के साथ तन्मय होना ही सभी साधनाओं का फल है। हमें जगत में रहना है, किंतु जगत को अपने मन में बसाना नहीं है। जिसके मन में संसार विषय आते ही नहीं है, उसके लिए मुक्ति सुलभ है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भजन में विवेक्षाकृत नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाता है, वही भजन में विपेक्षकर्ता बन जाता है। मन में से संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल बाहर करोगे, तभी वे श्री कृष्ण आ बसेंगे। बुद्धिगत काम के विनाश के हेतु ये 9 स्कंद की कथा है, जिसमें वर्षों का तेल ही रखा जाता है। ऐसे बर्तन को 5-10 बार धोने पर वह स्वस्थ होगा, किंतु तेल की बांस नहीं जाएगी। अब उस बर्तन में चटनी अचार रखोगे तो वह बिगड़ जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों तक कामना वासना रूपी तेल रखा गया है। इस बुद्धि रूपी पात्र में श्री कृष्ण रूपी रस रखना है। अब इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अंश मात्र भी होगा तो उसमें प्रेम रस भक्ति रस जमेगा ही नहीं। जब बुद्धि में परमात्मा का निवास होता है, तभी पूर्ण शांति मिल पाती है। जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता है, तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय सुख रूप बनते हैं। परमात्मा को बुद्धि में रखना है। मस्तिष्क में जब ईश्वर आ बसते हैं, तभी ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पूर्ण आनंद देता है। तेल के अंश से चटनी अचार बिगड़ते हैं, वैसी बुद्धि में वासना का अंश रह जाने पर वह अस्थिर ही रहेगी। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य को आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि विशुद्ध होगी। वासना विनाश के हेतु संत धर्म बताने पर भी सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अब भी सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को रासलीला में ले जाना है। मृत्यु के पूर्व ही उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धि में काम वासना है, श्री कृष्ण के दर्शन उसे नहीं होंगे। अतः राजा के मन में सहस्री वासना का पूर्णत नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्रवंशी की कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते हैं, तब तक कृष्ण भी नहीं आते हैं। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते हैं, उसके रावण का मरता नहीं है। जब तक काम रूपी रावण मरता नहीं है, तब तक श्री कृष्ण भी नहीं आते हैं। उस रावण को मारना है। रावण तब भी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन किया जाएगा, चाहे जिस संप्रदाय में विश्वास हो। किंतु जब तक रामचंद्र की मर्यादा का पालन नहीं करोगे, तब तक आनंद ही नहीं मिलेगा। आरंभ में रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन है, फिर 10वें स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ा सा अधिकार मिलते ही वे राम की मर्यादा भूल जाते हैं। राम के आए बिना
कृष्ण नहीं आते। रामचंद्र की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादा का पालन किया जाए, उनका सही बर्ताव करो। राम जी का भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना, उनके वर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम जी को मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनका चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, श्रवण करना है। उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए, चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र जी ने जो किया था वह करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था वह करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श दिखते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण के सभी पात्र आदर्श है। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्श में है। श्री कृष्ण जो करते थे वह सब कुछ करना हमारे लिए असत्य है। उन्होंने तो काली नाग को वश में करके उसके सिर पर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वत को भी उंगली से उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना है तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना। रामचंद्र जी ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था, मनुष्य के जीवन का नाटक किया। साधक का वर्तन कैसा होना चाहिए वह रामचंद्र जी ने बताया है। साधक का वर्तन रामचंद्र जी जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का वर्तन श्री कृष्ण सा हो सकता है। रघुनाथ का अवतार राक्षसों की हत्या हेतु नहीं, मनुष्यों को मानव धर्म सिखाने तो हुआ था। वे जीव मात्र को उपदेश देते हैं। उन्होंने किसी भी मर्यादा को भंग नहीं किया। रामचंद्र की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण की लीला गहन है। रामचंद्र जी की सरलता तो अंतिम कथा है, उन जैसे सरल आज तक कोई नहीं हुआ होगा। अग्नि नारायण में सीता जी को निर्दोष घोषित किया, फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र ने सीता जी को त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श रखने हेतु वे निष्ठुर हो गए। वे जगत को ये बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का बर्ताव कैसे हो सकता है और कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। कृष्ण माखन चोर है अर्थात मर्दू मन के चोर है। वे सर्वस्व ही मांगते हैं। राम नाम जैसा सरल है वैसे ही उनको काम, उनकी लीला भी सरल है। राम के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है। कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर है। श्री राम दिन को 12 बजे आए थे, श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आए थे। एक मध्याह्न में आए तो दूसरे मध्य रात्रि में आए। एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में अवतरित हुए थे, दूसरे कंस के कारागृह में आए थे। राम जी को पहचानना समझना सरल है, किंतु कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। किंतु राम जी की मर्यादा का जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश हेतु 9वें स्कंद में संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूर्यवंश के प्रकरण में राम जी का चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम है। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी होगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोध नाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ के नाश की, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा में काम नाश की रीति बताई गई है। क्रोध, लोभ और काम का जब नाश होता है तभी श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भागवत का लक्ष्य कृष्ण लीला का कथन है, तो फिर प्रथम सकंद से ही कृष्ण लीला का वर्णन क्यों नहीं आता? इसका कारण यही है कि क्रोध, लोभ और काम आदि का नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण से मिलन होता है। अष्टम सकंद के समाप्ति अंश में सत्यव्रत मनु महाराज की मत्स्य अवतार की कथा कही गई है। राजा परीक्षित ने कहा है, मुझे इस सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। नहीं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, इस कल्प में राज ऋषि सत्यव्रत व्यवस्तु मनु बने थे। विवसुन के घर व्यवस्तु आए थे। मनु व्यवस्वत सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक है। उनका विवाह सरदा नामक स्त्री के साथ हुआ था। उनके 10 संतान हुई थी। उनके नाम में इक्ष्वाक,
नरक, सेयंती, दृष्टि, करुष, नरिशंती, पुष्दन, नबंग और कवि। दृष्टि के वंश में मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुत के गुरु थे बृहस्पति, वे इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा का यज्ञ करना था। बृहस्पति ने आने से इनकार किया था। हर कार्य में पहले कुल गुरु का पूजन किया जाए ना चाहिए। अब क्या किया जाए, गुरु नहीं तो काम नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।